नमस्कार देवियों और सज्जनों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है अपना ज्ञान परखिए। और हर बार की तरह एक बार फिर मैं आपके साथ शंभुनाथ पांडे। अपना ज्ञान परखिए कार्यक्रम इस समय पुरजोर ऊंचाई पर है और यही कारण है कि देश के ही नहीं अपितु विदेशों के लोग भी इस कार्यक्रम की काफी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम बात बाहरी जगत की नहीं करते अपितु हम पारलौकिक जगत की बात करते हैं। यानी अपना इहलोक सुधारने के साथ साथ हम पारलौकिक जगत को भी सुधारने की बात इस कार्यक्रम में करते हैं। अपने ज्ञान को परखने के लिए हर बार की तरह हमारे बीच 4 कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन इससे भी पहले मैं कहना चाहूंगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कि एक महान विचारक और दार्शनिक थे, उनकी इस पंक्ति को कि हर दिन प्रातःकाल आपके दरवाजे पर एक उपहार लेकर के आता है। यानी परमात्मा हर दिन हमें कोई ना कोई अवसर देता है, उस उपहार को हम स्वीकार करें या न करें ये हम पर निर्भर करता है। हर बार की तरह 4 कंटेस्टेंट्स हमारे बीच मौजूद हैं, चारों ही वेरी वेरी एनर्जेटिक, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर, अपना ज्ञान परखने के लिए हमारे बीच मौजूद। आइए हम जानते हैं इनका परिचय, कौन कौन आज हमारे बीच अपने ज्ञान को परखने के लिए आए हैं। सबसे पहली कंटेस्टेंट नंबर 1 यानी प्रतियोगी नंबर 1 है कृतिका नेगी, पौड़ी उत्तराखंड से। हमारी कंटेस्टेंट नंबर 2 वेरी वेरी एनर्जेटिक कीर्ति तलवार आर के पुरम दिल्ली से। कंटेस्टेंट नंबर 3 यंगस्टर 1 यानी कि 11th स्टैंडर्ड में है ये, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। इनका नाम है रवीना नेगी, सागरपुर दिल्ली से। कंटेस्टेंट नंबर 4 टीटू शर्मा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच मौजूद है। देखो सज्जनों, हमारे बीच ये चारों ही कंटेस्टेंट्स अपने ज्ञान को परखने के लिए यहां पर मौजूद। अपना पहला हमें राउंड शुरू करना होगा जिसका नाम है तोल मोल के बोल। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना ये पहला राउंड जिसका नाम है तोल मोल के बोल। और इसके अंतर्गत कुछ नियम हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। हमारी कंटेस्टेंट नंबर 1 है कृतिका नेगी, नंबर 2 पर है कीर्ति तलवार, नंबर 3 पर रवीना नेगी और नंबर 4 पर टीटू शर्मा जी, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। इस राउंड के कुछ नियम हैं कृतिका। नियम नंबर 1 कि यदि आप प्रश्न का सही जवाब देती हैं तो आपको मिलेंगे 10 अंक। गलत जवाब देने पर माइनस मार्किंग यानी कि -10 मार्किंग हो जाएगी। ठीक कीर्ति? हाँ जी। लेकिन ध्यान रखें इस बात का कि इसमें यदि आप चुप रह जाती हैं यानी क्विट कर जाती हैं तो न तो अंक कटेंगे और न ही अंक जुड़ेंगे। हमने 3 विषयों को यानी 3 धर्म ग्रंथों को इसमें चुन रखा है। 3 धर्म ग्रंथों को, जो 3 धर्म ग्रंथ हैं उनमें सबसे पहला है रामायण यानी रामचरितमानस, नंबर 2 है महाभारत और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो सवाल होगा अन्य धार्मिक ग्रंथ का। यानी 3 बार हम आपके सामने से गुजरेंगे और हर प्रश्न को पूछने के बाद हम उसके आपको 4 ऑप्शंस बताएंगे। जो सही ऑप्शन आपको लगता है उसका जवाब आप देंगे। यदि आपको गलत लगता है, आप चुप रहना चाहती हैं तो उसके अनुसार आप एक्ट कर सकती हैं। ठीक है? और इसमें साथ ही साथ एक और सुविधा है कि यदि पार्टिसिपेंट नंबर 1 यानी हमारे प्रतियोगी नंबर 1 किसी प्रश्न को पास करना चाहते हैं यानी स्थानांतरित करना चाहते हैं कंटेस्टेंट नंबर 2 के पास, यानी कृतिका अगर चाहती हैं कीर्ति के पास पास करना तो वो पास कर सकते हैं। यदि कीर्ति सही जवाब आप दे देती हैं उनके द्वारा नहीं जवाब दिए जाने के बावजूद तो आपको मिलेंगे +5 बोनस मार्क के रूप में। यदि आप गलत जवाब देती हैं तो -5 मार्किंग हो जाएगी और उसके बाद हम आपसे पूछेंगे आपका मूल प्रश्न यानी ओरिजिनल सवाल। आप भी चाहें यदि जवाब नहीं देना चाहती हैं तो आप क्विट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें इन सब के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है इस पहले राउंड में या आने वाले अन्य राउंड्स में भी, वो होगी मात्र 30 सेकंड। यानी 30 सेकंड के अंदर जैसे ही ऑप्शंस खत्म होगा उसके बाद समय शुरू होगा। 30 सेकंड उसके बाद दिए जाएंगे। अंतिम जवाब जो आपका होगा उसी को हम स्टोर करेंगे यानी रजिस्टर करेंगे। तो सारे लोग रेडी, बिल्कुल तैयार? पहले राउंड में अगर आप चाहें तो पास भी कर सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया, आप सोच सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, सही जवाब दे सकते हैं या गलत जवाब देकर के मैं तो चाहता ही हूं कि आपकी माइनस मार्किंग हो ही जाए। ठीक है? इसलिए सारे लोग एवरीबॉडी रेडी नाउ। और अब हमारा पहला सवाल जो होगा इस राउंड के नियमानुसार वो होगा रामायण यानी रामचरितमानस से। इसलिए कृतिका रेडी? ये रहा आपसे हमारा पहला सवाल कृतिका। सूर्यवंश के राजा इनमें से कौन थे? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 जनक, नंबर 2 बाली, नंबर 3 दशरथ या नंबर 4 रावण। इनमें से सूर्यवंश के राजा कौन थे? आप ऑप्शंस नंबर 1 जनक, नंबर 2 बाली, नंबर 3 दशरथ एंड नंबर 4 रावण। मैं ये क्वेश्चन पास करना चाहूंगी। कीर्ति के पास। कीर्ति, आपसे भी हम इसका जवाब जानना चाहेंगे लेकिन आपको एक बार प्रश्न सुनाना चाहेंगे।
सूर्यवंश के राजा इनमें से कौन थे? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 जनक, नंबर 2 बाली, नंबर 3 दशरथ या नंबर 4 रावण। जनक। कंफर्म है आप? तभी जवाब दीजिएगा। गलत जवाब -10 मार्किंग कराएगा। -5। -5 आपको हो जाएंगे। बिल्कुल सही। हाँ, जनक। जनक कंफर्म है आप? तो मैं -5 करने में देर नहीं लगाऊंगा। गलत जवाब ये था, गलत जवाब कीर्ति, गलत जवाब। कृतिका ने बहुत ही स्मार्टली पास किया आपके पास। यदि बोनस मार्क लेते समय यदि आपकी जानकारी सही है तो ही जवाब दीजिए। हमने प्रश्न किया सूर्यवंश के राजा इनमें से कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 दशरथ। दशरथ इज द राइट आंसर। सूर्यवंश के राजा वो थे। उसी परिवार से रघु, दिलीप और दशरथ जी के सुपुत्र भगवान स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश थे। ठीक है, वो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। और यही सवाल, लेकिन अब हमें पूछना होगा आपसे आपका मूल प्रश्न। कृतिका के ना तो नंबर कटे नहीं जुड़े, लेकिन आपके -5 हो चुके हैं। इसलिए यदि आप जवाब आप देंगे, पहले राउंड का नाम है तोल मोल के बोल, बहुत ही बैलेंस्ड होकर के जवाब देना होता है, तभी आप अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रख पाते हैं। ठीक है, ये रहा आपसे हमारा सवाल। सुंदरकांड किस ग्रंथ में है? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 रामायण, नंबर 2 भगवत गीता, नंबर 3 श्री रामचरितमानस या नंबर 4 महाभारत। पास। पास करना चाहेंगे आप? इसको भी पास करना चाहेंगे? अब हम बढ़ते हैं कंटेस्टेंट नंबर 3 के पास, जिनका नाम है रवीना नेगी। रवीना, क्या करती हैं आप? ऑप्शंस। क्या करती हैं आप? ऑप्शंस तो अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको। क्या मैं पढ़ रही हूँ अभी स्कूल में। कहाँ पढ़ रही हैं आप? होली चाइल्ड ऑक्सिलियम वसंत विहार। और भी क्विज शोज होते हैं, प्रश्न उत्तर कार्यक्रम। इस स्पिरिचुअल क्विज शो में आने का आपका मन क्यों किया? ये एकदम अलग था इसका कॉन्सेप्ट। मतलब इसमें हम इन ग्रंथों के बारे में पूछा जाता तो इनसे हमारी नॉलेज बढ़ पाएगी, इसलिए लिया। इसलिए वेरी गुड आंसर। लेकिन हमने आपसे ये प्रश्न किया अभी नहीं, लेकिन करने जा रहे हैं, जो हमने किया था कीर्ति से। सुंदरकांड किस ग्रंथ में है? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 रामायण, नंबर 2 भगवत गीता, नंबर 3 श्री रामचरितमानस या नंबर 4 महाभारत। भगवत गीता। यदि आप कंफर्म हैं तो ही जवाब दीजिएगा। भगवत गीता। कंफर्म है आप? गलत जवाब, गलत जवाब रवीना, गलत जवाब। हमने सवाल किया था कीर्ति से। कीर्ति इज वेरी हैप्पी क्योंकि आपके भी -5 हो गए हैं बोनस मार्किंग। कीर्ति से हमने सवाल किया था और उसी सवाल को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया आपके पास, पास कर दिया। सही जवाब है श्री रामचरितमानस। इस कार्यक्रम को, अपना ज्ञान परखिए कार्यक्रम को, जो हमने इस चैनल के माध्यम से शुरू किया है, इसका उद्देश्य यही है कि हम जाने 7 कांड हैं रामचरितमानस के, और इसके रचयिता जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के लीलाओं का, उनके आचार का वर्णन इस ग्रंथ में किया है। रामचरितमानस बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर ग्रंथ है। ठीक है, और रामायण की अगर हम बात करें तो रामायण जो है वो वाल्मीकि कृत है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने उसकी रचना की थी। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने मूल प्रश्न की तरफ। हमें आपसे पूछना होगा आपका मूल प्रश्न। -5 आपके बोनस अंक हो चुके हैं। सही जवाब बहुत ही सोच समझ कर आपको देना होगा। ये रहा आपका सवाल। अंजना जी किनकी माता थी? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 अंगद, नंबर 2 भरत, नंबर 3 लक्ष्मण, नंबर 4 हनुमान। हनुमान। कंफर्म है आप? बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से 10 अंक के साथ खाता खुलता है। कंटेस्टेंट नंबर 3 रवीना नेगी, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। पहली बार आप विचलित हो गई थी, जिसकी वजह से -5 बोनस मार्किंग हुई, लेकिन इस बार सही जवाब देकर के अब आप पहुंच चुके हैं +5 पर। ठीक है, अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के बाद, जिनका नाम है टीटू शर्मा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। टीटू जी, आप क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ। इस कार्यक्रम में आने का मन, बुलंदशहर से चल के आप यहाँ आए, इस कार्यक्रम में आने का मन आपका क्यों किया? मेरा इन धार्मिक कामों में कुछ रुचि रहती है, अंदर से भावना रहती है कि मैं कुछ करूं। क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारी सभ्यता, इसलिए ये रहा आपसे हमारा आसान सा सवाल। टीटू शर्मा जी, मृत्युओं के राजा इनमें से कौन थे? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 सुग्रीव,
नंबर 2 बाली, नंबर 3 जाम्बवान या नंबर 4 जटायु? जटायु इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से 10 अंक आपको मिलते हैं बिना किसी संकोच के। हमने प्रश्न किया इनसे यानी टीटू शर्मा जी से कि गिद्धों के राजा इनमें कौन थे? सही जवाब है जटायु। जटायु इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको मिलते हैं 10 अंक। और अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 1 की तरफ और उनसे सवाल पूछना होगा महाभारत का, क्योंकि अब ये हमारा जो राउंड शुरू हो रहा है, इस राउंड के अंतर्गत ये जो कड़ी होगी वो होगी महाभारत के प्रश्नों की। इसलिए महाभारत से कृतिका, आपसे हमारा ये रहा सवाल, इनमें से पांडु की माता कौन थी? मुझे पता है कि आप पास करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी ऑप्शन बता देता हूं। नंबर 1 अंबा, नंबर 2 अंबिका, नंबर 3 अंबालिका या नंबर 4 यशोधरा? नंबर 2 अंबिका। यदि आप कंफर्म हैं तो ही जवाब दीजिए। मैं इसी को अपना जवाब बनाना चाहूंगी। इसी को बनाना चाहेंगे आप? गलत जवाब, गलत जवाब कृतिका, गलत जवाब। कई बार जब हम ओवर कॉन्फिडेंस करते हैं अपने ऊपर तो भी गलत जवाब हो जाता है। हमने आपसे प्रश्न किया है इनमें से पांडु की माता कौन थी? देवी और सज्जनों, हमें बताना होगा आपको इसका जवाब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 एंड दैट इज अंबालिका। अंबालिका इज द राइट आंसर। अब हमें बढ़ना होगा अपनी कंटेस्टेंट नंबर 2 की तरफ, जिनका नाम है कीर्ति, साथ में तलवार भी हैं, आर.के. पुरम से आई हैं और राजधानी दिल्ली में रहती हैं। कीर्ति, आपकी रुचि क्यों इस कार्यक्रम में आने की हुई? अच्छा है अपनी संस्कृति के बारे में जानना। हमें शायद आजकल की जनरेशन को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, इसलिए आप जानना चाहते हैं। इसलिए महाभारत का ये रहा आपसे हमारा सवाल, दमयंती के पति कौन थे? पास करना चाहेंगे? अभी बताइए। नहीं, ऑप्शन बता दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 नल, नंबर 2 नील, नंबर 3 अभिमन्यु एंड नंबर 4 विदुर। पास। मुझे पता था इस समय रवीना एक बार फिर घेरे में आ चुकी हैं। रवीना, आप भी चाहे तो सही जवाब दे सकती हैं, 10 अंक पा सकती हैं। गलत जवाब -10 कराएगा। चाहे तो आप भी क्विट कर सकती हैं। मैं आपको हिदायत देना चाहूंगा, यदि आपको जवाब आता है तो ही आप जवाब दीजिएगा। मैं आपसे एक बार ये प्रश्न फिर दोहराना चाहूंगा आपके सामने, दमयंती के पति कौन थे? नंबर 1 नल, नंबर 2 नील, नंबर 3 अभिमन्यु या नंबर 4 विदुर? आई क्विट। क्विट करेंगे आप? देवी और सज्जनों, हमने सवाल किया अपनी कंटेस्टेंट नंबर 2 कीर्ति तलवार, जो आर.के. पुरम नई दिल्ली से। इनसे हमने सवाल किया दमयंती के पति कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नल। नल नल और नील, वो दूसरे नल और नील थे जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। और जब भगवान ने सेतु की स्थापना की लंका पर चढ़ाई के लिए, तो जो पत्थर वो डालते थे टीटू जी, वो पत्थर तैरते थे, डूबते नहीं थे। नल और नील वो दूसरे नल और नील थे, ठीक है। लेकिन जहां जो चर्चा हमने महाभारत काल की, थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस इस्तेमाल करना होगा कि जब हम महाभारत की कड़ी को लेकर के चल रहे हैं तो हमारा जो भी सवाल होगा वो महाभारत से रिलेटेड ही होगा। लेकिन रवीना, अब हम आपसे पूछेंगे आपका मूल प्रश्न महाभारत का ये रहा आपसे, द्रौपदी का हरण इनमें से किसने किया था? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 अर्जुन, नंबर 2 दुर्योधन, नंबर 3 कर्ण या नंबर 4 जयद्रथ? दुर्योधन। यदि आप कंफर्म है तो ही सही जवाब दीजिएगा। गलत जवाब -10 मार्क करवाएगा। यदि सही होगा तो हम 10 अंक देंगे, नहीं छोड़ेंगे। आप चाहें तो क्विट भी कर सकते हैं। जी नहीं, दुर्योधन। दुर्योधन गलत जवाब, गलत जवाब रवीना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 एंड दैट इज जयद्रथ। जयद्रथ ने ही द्रौपदी का हरण किया था। हमने जो ऑप्शन आपको दिए उनमें जयद्रथ ही ऐसा था जिसने द्रौपदी का हरण किया था। इसलिए -10 आपके हुए, आपने जो कि गलत जवाब दिया। अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, जिनका नाम है टीटू शर्मा। टीटू शर्मा जी आए हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, और टीटू जी के लिए ये रहा हमारा मुश्किल सा सवाल। टीटू जी, आप क्या चाहते हैं, मुश्किल या आसान? जैसी आपकी मर्जी। तो ये रहा मेरी मर्जी के मुताबिक का सवाल। अज्ञातवास में पांडव किस नगर में रहे थे? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 मथुरा, नंबर 2 किष्किंधा,
नंबर 3 विराटनगर या नंबर 4 जनकपुर? विराटनगर। कंफर्म है आप? बिल्कुल सही जवाब, विराटनगर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। अज्ञातवास में पांडव किस नगर में रहे थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 आपने दिया टीटू जी। वेरी गुड गोइंग, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। जितनी चेहरे से शांति आपके चेहरे पर है, जवाब देने में आप बिल्कुल कोताही नहीं कर रहे और सही जवाब आप दे रहे हैं, इसलिए आपको मिलते हैं 10 अंक। अब जो श्रृंखला हमारी चालू होगी, कृतिका वेरी स्मार्ट, चुप चुप रह के हर प्रश्न का जवाब क्विक में बदल देती हैं। आपसे जो सवाल यानी इस कड़ी के दौरान चलेगा वो होगा अन्य धार्मिक ग्रंथों का, इसलिए अन्य धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत ये रहा आपसे हमारा सवाल। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार यानी मछली का अवतार क्यों लिया? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 समुद्र मंथन के लिए, नंबर 2 बलि की मुक्ति के लिए, नंबर 3 वेदों की रक्षा के लिए, या नंबर 4 प्रहलाद को बचाने के लिए? नंबर 2 बाली। नॉट बाली, बाली इट इज बाली। बाली दूसरे थे, बलि दूसरे थे। बाली जो थे वो सुग्रीव के भाई थे, ये है राजा बलि। नंबर 1 समुद्र मंथन के लिए। यदि आप कंफर्म हैं तो ही जवाब दीजिए। तीस सेकंड का समय है। 30 सेकंड से पहले आपने अपना जवाब नहीं बदला कृतिका, इसलिए 10 अंक आपके कटेंगे, क्योंकि आपका गलत जवाब, दोनों जवाब आपके गलत थे। सही जवाब है इस प्रश्न का जो हमने किया अपने कंटेस्टेंट नंबर 1 कृतिका नेगी से, पौड़ी उत्तराखंड से आई हैं कृतिका। इनसे हमने प्रश्न किया भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार क्यों लिया? सही जवाब है वेदों की रक्षा के लिए। वेदों की रक्षा के लिए उन्होंने मत्स्य अवतार लिया। कितने वेद हैं जानकारी है? 4 वेद। टीटू जी जानते हैं 4 वेद हैं हमारे, कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। सबसे पहले आता है ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, कई बार हमें उपवेद भी हमारे 4 हैं, ठीक है, लेकिन उनकी चर्चा का समय अभी हमारे पास नहीं। हमें जाना होगा अपने अगले सवाल पर। अन्य धार्मिक ग्रंथों के सवाल के लिए हमारे सामने है कीर्ति तलवार, आर.के. पुरम, नई दिल्ली से। कीर्ति, अन्य धार्मिक ग्रंथों का ये रहा आपसे हमारा आसान सा सवाल। गरुड़ किस देवता का वाहन है? कौन से देवता हैं, कौन से भगवान हैं जो गरुड़ पर सवारी करते हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 ब्रह्मा, नंबर 2 विष्णु, नंबर 3 शिव, या नंबर 4 कार्तिकेय? आप ऑप्शंस रिपीट करेंगे? नंबर 1 ब्रह्मा, नंबर 2 विष्णु, नंबर 3 शिव, या नंबर 4 कार्तिकेय? विष्णु। यदि आप कंफर्म हैं तो ही जवाब दीजिएगा। गलत जवाब 10 अंक आपके कटवा सकते हैं। विष्णु। विष्णु इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। सही आत्मविश्वास यदि हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आत्मविश्वास आपका सही था, इसलिए आपने सही जवाब दिया कीर्ति जी, और इस तरीके से आपको मिलते हैं +10। हमने सवाल किया गरुड़ किस देवता का वाहन है? इज अ सिंपल आंसर, बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया, ऑप्शन नंबर 2, एंड दैट इज विष्णु। अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 की तरफ। वेरी स्माइलिंग, चुपचाप हैं, पर जवाब देते समय कहीं क्विट न कर जाएं, मुझे ऐसा डर है। पर यह रहा अन्य धार्मिक ग्रंथों का सवाल आपसे रवीना। शैलपुत्री के नाम से किसे जाना जाता है? शैलपुत्री के नाम से किसे जाना जाता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 सती, नंबर 2 सीता, नंबर 3 पार्वती, या नंबर 4 लक्ष्मी? पार्वती। कंफर्म है आप? जी। तो बिल्कुल सही जवाब, 10 अंक आपको मिलते हैं। पार्वती इज द राइट आंसर। शैलपुत्री के नाम से पार्वती को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पार्वती आपका जवाब था, और आपको मिलते हैं 10 अंक। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, जिनका नाम है टीटू शर्मा जी। और मुझे विश्वास है कि किसी भी तरीके से इसमें कोई चीटिंग नहीं चल रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग मरमरिंग कर रहे हैं? नहीं, तो फिर सही जवाब रवीना को पता था, इसका मतलब। ठीक है रवीना, इसलिए अब हमें बढ़ना होगा कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, जिनका नाम है टीटू शर्मा। टीटू शर्मा जी, आपसे हमारा यह सवाल अन्य धार्मिक ग्रंथों का। बलभद्र जी किस नाम से प्रसिद्ध हुए?
बलभद्र जी किस नाम से प्रसिद्ध हुए? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 श्री कृष्ण, नंबर 2 भीम, नंबर 3 अर्जुन या नंबर 4 बलराम। नंबर 4 बलराम इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। कहीं भी मौका नहीं दे रहे हैं टीटू शर्मा जी, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आए हैं कि इनके अंकों को काटा जाए। बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही आध्यात्मिक अच्छी जानकारी अगर कही जाए, यदि व्यक्ति को पहला कदम सही रखना आ जाए तो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों सही हो जाती है, ऐसा कहते थे हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी। तो आपका पहला स्टेप यानी कि प्राथमिक जानकारी आध्यात्मिक ज्ञान की आपकी है, और निसंदेह आध्यात्म जो होता है वो चर्चा का नहीं अपितु चर्या का विषय होता है, यानी हम उसे जीवन में उतारें। तो देवी और सज्जनों, इसी के साथ संपन्न होता है हमारा ये पहला राउंड, जिसका नाम था तोल मोल के बोल। इसमें हमारे चारों ही कंटेस्टेंट्स जो थे यानी प्रतियोगी, ये वेरी वेरी स्मार्ट्स, यानी कि इतने चालू कि अगर इन्हें कोई जवाब नहीं आता तो फट से पास कर देते हैं, यदि इन्हें सही आंसर आता है तो ही जवाब देते हैं, और कई बार बच्चे होने के कारण चूक भी कर देते हैं। लेकिन निस्संदेह समाज के अंदर एक प्रेरणा स्रोत बनने का काम कर रहे हैं हमारे ये कंटेस्टेंट्स। अपना ज्ञान परखिए कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये पहला राउंड यहीं पर संपन्न होता है। लेकिन किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, ये सब कुछ जानने के लिए हमें चलना होगा। शुरुआत करते हैं कृतिका जी से। इनका स्कोर है -20, कीर्ति जी है +5 पर, और रवीना नेगी जी भी हैं +5 पर। और बात करें हम टीटू शर्मा जी की, तो वो लीड कर रहे हैं +30 पर। तो आपने जाना और अब तक पहचान गए होंगे आप हमारे इन चारों ही कंटेस्टेंट्स को। कंटेस्टेंट नंबर 1 कृतिका नेगी, पौड़ी उत्तराखंड हैं -20 पर। कीर्ति स्माइलिंग, बहुत ही तेजी के साथ स्माइल कर रही हैं क्योंकि इन्हें पता है कि कृतिका -20 पर है, और ये है +5 पर। रवीना भी मुस्कुरा ही नहीं बल्कि जोर जोर से हंस रही हैं, ये भी है +5 पर। और हमारे कंटेस्टेंट नंबर 4 जो इस राउंड में सबसे आगे हैं +30 पर, टीटू शर्मा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। तो देखो सज्जनों, इसी के साथ संपन्न होता हमारा ये पहला राउंड, जिसका नाम था तोल मोल के बोल। इस समय शुरू होने जा रहा है अब दूसरा राउंड, जिसका नाम है आधा कच्चा आधा पक्का। हमारे दूसरा राउंड जिसका नाम है आधा कच्चा आधा पक्का, यानी कि जो कुछ भी हम आपको देंगे वो कच्चा देंगे, यानी कि सिर्फ इस राउंड के अंतर्गत हम किसी भी शब्द की, सवैया की, ध्वे की, चौपाई की एक पंक्ति आपके सामने रखेंगे, उसकी दूसरी पंक्ति आपको पूरा करना होगा। यदि आपका सही जवाब होता है तो आपको मिलेंगे +10, गलत जवाब के केस में -10, और यदि आप क्विट कर जाते हैं तो न तो अंक कटेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से इसमें पास सिस्टम नहीं है, यानी आप अगर चाहें स्थानांतरित करना अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 को तो ऐसा नहीं होगा, और समय सीमा पूर्व की भांति ही है, मात्र 30 सेकंड। इसलिए ये रही हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 कृतिका नेगी, पौड़ी उत्तराखंड से। ये रहा हमारा पहला सवाल यानी पहली पंक्ति, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। इज द राइट आंसर। 10 अंक मिलते हैं इसी के साथ। कृतिका नेगी को, पौड़ी उत्तराखंड से हैं, और उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या करते हैं कृतिका आप? मैं जर्नलिज्म परस्यू कर रही हूँ। जर्नलिज्म परस्यू कर रही हैं आप, क्या करना चाहती हैं इस फील्ड में आप? बेसिकली फोटो जर्नलिज्म में। फोटो जर्नलिज्म में आप काम करना चाहती हैं? जी बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका मतलब आध्यात्मिक रुचि है आपके पास? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत, लेकिन आपका जवाब पूरा पूरा सही था। थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरा पूरा। और अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 के पास, जिनका नाम है कीर्ति तलवार, आरके पुरम नई दिल्ली से। ये रही आपके लिए पंक्ति। कीर्ति, लंका जारी असुर संहारे, लंका जारी असुर संहारे। हम चर्चा हनुमान जी की कर रहे हैं, क्लू मैं आपको दे रहा हूं। लंका जारी असुर, 30 सेकंड का समय। सही जवाब 10 अंक दिलाएगा, गलत जवाब -10। यदि आप क्विट कर जाती हैं तो ऐसी स्थिति में अंक कटेगा और नहीं अंक जुड़ेगा। मुझे विश्वास है आपको। वेल क्विट, यू विल क्विट। लेकिन हमें बताना होगा देवी और सज्जनों आपको इसका सही जवाब। हमने पहली पंक्ति बोली कीर्ति तलवार से, लंका जारी असुर संहारे, जिसकी बहुत ही आसान सी पंक्ति है दूसरी, सिया राम जी के काज संवारे। यानी हनुमान जी ने
जब भी कोई काम किया वो सिया राम जी के काज को यानी कार्य को संवारने के लिए। आप क्विट कर गई, इसलिए न तो अंक कटा और न ही जुड़ा। लेकिन अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 की तरफ, जिनका नाम है रवीना नेगी, सागरपुर दिल्ली से हैं, 11th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हैं और इनके लिए ये रही हमारी पंक्ति। बाएं भुजा असुर दल मारे, बाएं भुजा असुर दल मारे। आप भी क्विट करेंगी? जी हाँ। मैं ही बता दे रहा हूं कि क्विट कर लीजिए। रवीना भी क्विट कर गए देवियों और सज्जनों, लेकिन इनके क्विट करने के बाद हमें आपको बताना होगा इसका सही जवाब। दाहिने भुजा संत जन तारे इज द राइट आंसर। ठीक है रवीना, और अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास। मुझे विश्वास है कि इसका जवाब देंगे, क्योंकि टीटू शर्मा जी कुछ आध्यात्मिक रुचि रखते हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रचार प्रसार में भी इनकी काफी रुचि है और ये आध्यात्म से, धार्मिक भावना से उत्तप्रोत है। और इनके लिए ये रही हमारी पंक्ति। यह सतबार पाठ कर जोई, एक बार दोबारा बोलिए। यह सतबार पाठ कर जोई। मुझे कुछ मतलब महासुख होई ऐसा है, बीच में एक अक्षर मैं भूल रहा हूँ, ये मुझे पूरा याद है। यह सतबार पाठ करे जो है, छूटे ही बंदी महासुख होई इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। जिसे पूरा याद होगा उसे अंक भी पूरा पूरा मिलता है। और आपने बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा किया। यदि आप पाठ डेली करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्वभावतः ये हमारी जिह्वा पर आ जाता है और आपने इसी का परिचय दिया। ठीक है, अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 1 के पास, जिनका नाम है कृतिका नेगी, पौड़ी उत्तराखंड से। और ये रही आपके लिए बहुत ही आसान सी पंक्ति चौपाई रामचरितमानस की। सुनो सी सत्य आशीष हमारी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बिल्कुल नहीं आपने पढ़ा है, इसलिए बिल्कुल जानकारी आपको नहीं। लेकिन देवी और सज्जनों, हमें बताना होगा आपको इसका सही जवाब। हमने पहली लाइन बोली रामचरितमानस की, सुनो सी सत्य आशीष हमारी। सही पंक्ति है, पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। ठीक है, जब मनोकामना पूरी करने की बात की जाए तो वो पंक्ति तो जरूर याद होनी चाहिए कृतिका। लेकिन आप चूंकि क्विट कर गई, इसलिए आपको न तो अंक मिलेंगे और न ही आपको कोई अंक कटेगा। अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 के पास, जिनका नाम है कीर्ति तलवार, आरके पुरम नई दिल्ली से हैं। और इनके लिए ये रही पंक्ति। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। क्विट करेंगे आप? मुझे विश्वास था कि कीर्ति भी क्विट कर जाएंगी। दूसरी पंक्ति है, सुमरि सुमिर नर उतर ही पारा। सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। अच्छा हुआ कि कुछ और सोच करके आपने गलत जवाब नहीं दिया, वरना -10 होते। और अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 के पास, जिनका नाम है रवीना नेगी, सागरपुर दिल्ली से। रवीना, आपसे ये रही हमारी पहली पंक्ति, यानी आपके लिए दीन दयाल विरद संभारी। दूसरी पंक्ति इसकी क्या है? नो आइडिया। नो आइडिया। देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे ये एनर्जेटिक, हमारी यंग जनरेशन जो क्विट करने में काफी महारत हासिल है, जिन्हें आज हमारे बीच। और हमने इसी संदर्भ में अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 से, यानी रवीना नेगी से, जो 11th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हैं, इसकी तो प्रशंसा करनी होगी कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इन्हें एंट्री मिली और ये यहां तक पहुंची। लेकिन जहां तक सवालों के जवाब का सवाल, बार बार ये क्विट कर जा रही हैं और इसकी बदौलत इनके अंक तो बची जा रहे हैं कटने से। लेकिन हमें बताना होगा आपको इसका सही जवाब। हमने पहली लाइन बोली, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ठीक है, भक्त जो है वो प्रार्थना करता है भगवान से कि मेरे जो संकट है, जो कला है, जो क्लेश है, जो जीवन के अंदर संताप है, जो तनाव है, जो घुटन है, जो संत्रास है, जो चिंता है, इसको हे भगवान मेरे अंदर से हरो। इज इट टीटू जी? इसलिए आपके लिए ये रही हमारी पंक्ति। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। इतने से ही आपको 10 अंक मिलते हैं। देवी और सज्जनों, इसी के साथ हमारा संपन्न होता है ये दूसरा राउंड, जिसका नाम था आधा कच्चा आधा पक्का। हमारे तीनों ही कंटेस्टेंट जो लड़कियां हैं, ये थोड़ी सी घबराई रही, क्योंकि इन्हें इनके बारे में खास जानकारी नहीं थी। चौपाइयों के बारे में, दोहे के बारे में, शब्द के बारे में या सवैया के बारे में। और टीटू शर्मा जी चूंकि थोड़े से बड़े और चूंकि पुरानी परंपरा के, पुरानी पीढ़ी के, और साथ ही साथ आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों का इन्हें ज्ञान भी, हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में इन्हें बहुत कुछ पता है।
और चूंकि सवाल हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत ही आसान से किए जाते हैं, पर हमारी कोशिश ये होती है कि हम धीरे धीरे प्राइमरी स्टैंडर्ड से, जैसे कहा जाता है, आध्यात्म की पढ़ाई को शुरू करना, इससे हम शुरू करें और धीरे धीरे इस भावना को हम जन जन में भरे, ऐसी हमारी कोशिश है। इसी के साथ संपन्न होता हमारा ये दूसरा राउंड, जिसका नाम था आधा कच्चा आधा पक्का। लेकिन इस राउंड तक किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, किसके अंकों का सेंसेक्स उछला और किसका गिरा। शुरुआत है कृतिका जी से, इनका स्कोर है -10 और कीर्ति जी का स्कोर है +5 और उन्हीं के साथ अभी भी बरकरार हैं रवीना जी +5 पर, अभी भी लीड कर रहे हैं टीटू शर्मा जी +50 पर। हमारे दूसरे राउंड के समापन पर स्कोर आप अब तक जान चुके हैं। हमारी कंटेस्टेंट नंबर 1 कृतिका नेगी पौड़ी उत्तराखंड से है -10 पर। वेरी स्माइलिंग कंटेस्टेंट नंबर 2 कीर्ति जी इस समय है +5 पर। रवीना की भी ताली धीरे धीरे बज रही है, पर बज रही है क्योंकि ये भी है +5 पर। कंटेस्टेंट नंबर 4 जो अर्धशतक मार चुके हैं, यानी आप पहुंच चुके हैं टीटू शर्मा जी +50 पर। तो देवी इसी के साथ संपन्न होता हमारा यह दूसरा राउंड, जिसका नाम था आधा कच्चा आधा पक्का। आपने जाना किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। हमें पहुंचना होगा अपने तीसरे राउंड की तरफ, लेकिन इससे भी पहले निवेदन करना होगा प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से कि परिवार के सारे सदस्यों को जकड़ के रखना, क्योंकि तीसरा राउंड जल्दी शुरू होने वाला है। अब हमें बढ़ना है अपने तीसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है जरा संभल के। हमारा ये तीसरा राउंड जिसका नाम है जरा संभल के, और इसमें जो भी प्रश्न होंगे वो मुश्किल भी हो सकते हैं, थोड़े आसान भी हो सकते हैं। इसमें जरा संभलने की बात इसलिए है कि किसी भी प्रकार का कोई विकल्प आपको नहीं बताया जाएगा, यानी कोई ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे। जवाब आपको सोच समझकर अपने दिमाग से ही देना होगा, ठीक है। इसमें 3 विषय हैं। पहला है रामायण यानी रामचरितमानस, दूसरा है महाभारत, तीसरा है अन्य धार्मिक ग्रंथ का सवाल। इनमें से हम आपकी चॉइसेस पूछना चाहेंगे। क्या चॉइसेस हैं आपकी? सबसे पहले कृतिका। रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत को आप चुन रही हैं। आप क्या करेंगे कीर्ति? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। रवीना? रामायण और महाभारत। लग रहा है जैसे टेप रिकॉर्डर लगा है, सब लोग रामायण और महाभारत। टीटू जी आप भी यही बोलेंगे? सेम का मतलब जो इन्होंने बोला है वही रामायण और महाभारत। जो इन्होंने बोला, इसीलिए मैं कह रहा था कि टेप रिकॉर्डर बिल्कुल एक जगह से, जैसे रिमोट कंट्रोल एक के हाथ में हो, जो एक बोल रहा है वो सारे ही बोल रहे हैं, ठीक है। रामायण और महाभारत आपकी भी चॉइस, लेकिन इस बार हम चलेंगे, शुरुआत करेंगे अपने महाभारत से। ओके, तैयार आप? जी। कृतिका इस चलिए, ये रहा महाभारत का सवाल। कृतिका आपसे, दुर्योधन का बहनोई यानी जीजा, ब्रदर इन लॉ कौन था? जयद्रथ। जरा आंसर बिल्कुल सही जवाब, और इस तरीके से 10 अंक मिलते हैं। वेरी गुड आंसर कृतिका, आपको मिलते हैं 10 अंक, क्योंकि यह प्रश्न बहुत आसान नहीं था, ऑप्शंस भी नहीं थे। हमने सवाल किया दुर्योधन का बहनोई कौन था, सही जवाब है जयद्रथ। जयद्रथ इज द राइट आंसर। अब हमें आसान सा सवाल पूछना होगा कीर्ति से। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया था? अर्जुन को। इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा जवाब इन्होंने दिया, और बहुत ही आसान सा जवाब इसे कहा जाएगा। अर्जुन को ही भगवान ने जो है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के समय ये उपदेश दिया था, और उसी पर ये 18 अध्याय गीता के बने। श्रीमद् भगवत गीता आज जन जन को प्रिय है, मात्र देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी लोग इसे पढ़ते हैं, और जो कुछ चीजें उसमें दी हुई हैं उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 के बाद, जिनका नाम है रवीना नेगी, सागरपुर दिल्ली से। रवीना, ये रहा महाभारत का आपसे सवाल। परीक्षित, परीक्षित का नाम सुना है आपने? जी हाँ। परीक्षित के पिता कौन थे? अभिमन्यु। आपके हंसने से लग गया था, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अभिमन्यु जो थे वो चक्रव्यूह में फंसे थे, ठीक है। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, राजा परीक्षित, ठीक है। श्रीमद् भागवत की कथा के संवाद का भी उनसे जुड़ाव है, लेकिन चूंकि चर्चा का विषय अभी यहां पर नहीं, समय कम,
इसलिए हम बढ़ेंगे अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, जिनका नाम है टीटू शर्मा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। टीटू जी, आप +50 पर थे, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, उम्दा कर रहे हैं। ये रहा आपसे आसान सा सवाल, एक मुश्किल से महापुरुष के बारे में। इच्छा मृत्यु का वरदान किसे प्राप्त था? इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को उनके पिता भरत ने दिया था। राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से 10 अंक आपको मिलते हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान जो था वो पितामह भीष्म को प्राप्त था, और जो सही जवाब है वो यही कि पितामह भीष्म जब शरशैया पर सोए थे उस समय भी उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब वो चाहते तभी उनकी मृत्यु होती। अब हमें बढ़ना होगा इस राउंड में रामायण यानी रामचरितमानस के सवाल को पूछने के लिए, क्योंकि आप सबने चॉइस दिया रामचरितमानस यानी रामायण और महाभारत। इसलिए ये रहा सवाल कृतिका आपसे। रावण किस देवता को अपना शीश यानी सिर चढ़ाता था? भगवान शिव। कंफर्म है आप? राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। कृतिका ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और रावण के जो इष्ट देवता थे वो थे भगवान शिव। तभी वो गाता था जटाट विगल जल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डम। काफी रावण की जो स्तुति है आज भी लोग करते हैं संस्कृत में, ठीक है। और रावण जो था वो भगवान शिव का पुजारी था पूछकर, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब आपका, 10 अंक मिलता है। वेरी गुड आंसर। अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 के पास, जिनका नाम है कीर्ति तलवार। बिल्कुल तलवार की तरह खड़ी हैं जवाब देने के लिए। उर्मिला जी के पिता कौन थे? कीर्ति, उर्मिला जी के पिता कौन थे? पास कर सकते हैं? नहीं कर सकती। क्विट? क्विट आप जरूर कर सकती हैं, वो करना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है इस राउंड में। क्विट कर चुकी है कीर्ति तलवार। हमें कीर्ति को और सबको ये बताना होगा, जो लोग नहीं जानते, जो लोग जानते हैं वो तो भली भांति जानते हैं, क्योंकि हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्तप्रोत हैं, जिन्हें काफी जानकारी है आध्यात्म की, भले ही वो खुलकर सामने आए ना आए। लेकिन सही जवाब है जनक था। जनक इज द राइट आंसर। सीता जी के पिता भी जनक ही थे, मिथिला नरेश, राजा जनक, जिन्हें विदेह कहा जाता था। विदेह इसीलिए कहते हैं कि जीवन में देह से विदेह की यात्रा हमें पूरी करनी होती है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 की तरफ, जिनका नाम है रवीना नेगी, सागरपुर दिल्ली से। रवीना जी, ये रहा आपसे हमारा सवाल। इसके लिए आप भी मत पूछिएगा कीर्ति की तरह कि कोई ऑप्शन है या नहीं, ठीक है, पास भी नहीं कर सकती। हरिश्चंद्र किस युग में जन्मे थे? राजा हरिश्चंद्र किस युग में जन्मे थे, यानी उन्होंने किस युग में जन्म लिया था? युग पता है युग क्या होता है? देवियों और सज्जनों, हमें बताना होगा आपको। सतयुग इज द राइट आंसर। सतयुग ही सही जवाब है। हमारे आज के बच्चे जो वेरी स्मार्ट, विज्ञान के क्षेत्र में काफी आगे बढ़े हुए हैं, पर ज्ञान के साथ इनका समन्वय कई बार कम दिखाई देता है। और इसी सेतु को, इसी ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप को बनाने के लिए कि ज्ञान और विज्ञान एक साथ जुड़े, तर्क वितर्क जो विज्ञान का होता है वो सही तरीके से साध कर हम ज्ञान को समझ सकें, तभी हमारे जीवन की नैया पार हो सकती है। क्योंकि वेयर द वेस्टर्न फिलॉसफी एंड्स, ईस्टर्न फिलॉसफी बिगिंस। और अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, जिनका नाम है टीटू शर्मा जी। टीटू शर्मा जी, ये रहा रामायण का सवाल आपसे। बाली कहां के राजा थे? किसके? सही जवाब होगा 10 अंक मिलेंगे, गलत जवाब -10 कराएगा। यदि विश्वास है तो जवाब दीजिए, अन्यथा क्विट कर लीजिए। क्विट करेंगे आप? आपके पास विश्वास की कमी या नहीं? क्विट करेंगे आप? आप क्विट कर गए, लेकिन आपने दबी जबान से सही जवाब दिया था। राइट आंसर इज द किष्किंधा। किष्किंधा। लेकिन चूंकि आप क्विट कर गए, इसलिए ना तो अंक आपको मिलेंगे और नहीं अंक कटेंगे। देवियों और सज्जनों, इसी के साथ संपन्न होता है हमारा ये तीसरा राउंड, जिसका नाम था जरा संभल के। हमारे चारों ही प्रतियोगियों ने बहुत ही संभल के जवाब दिया, पर किसने अब तक क्या पाया, किसने क्या खोया, ये सब जानने के लिए हमें चलना। बात करते हैं हम कृतिका जी से। इनका स्कोर है +10, कीर्ति जी हैं +15 पर,
रवीना नेगी जी भी हैं +15 पर और अभी भी लीड कर रहे हैं टीटू शर्मा जी +60 पर। तो देवियों और सज्जनों, हमारी कंटेस्टेंट यानी कृतिका नेगी पौड़ी उत्तराखंड से इस समय है +10 पर। +15 पर है कंटेस्टेंट नंबर 2 कीर्ति तलवार। कंटेस्टेंट नंबर 3 रवीना नेगी +15 पर। और कंटेस्टेंट नंबर 4 टीटू शर्मा जोर से हंस नहीं रहे पर स्माइल कर रहे हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि हैं +60 पर। तो देखो सज्जनों, इसी के साथ संपन्न होता हमारा ये तीसरा राउंड, जिसका नाम था जरा संभल के। सबने संभल के जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं भूल चूक तो हो ही जाती है। कहीं ना कहीं जवाब देने में कोई ना कोई समस्या तो आ ही जाती है। सबने बहुत अच्छा किया, बहुत उम्दा किया, लेकिन हमें चौथे राउंड के बाद ही बताना होगा कि कौन होगा आज के कार्यक्रम का विजेता, कौन होगा उपविजेता। लेकिन इन सब के लिए हमें जाना होगा हमारे चारों ही कंटेस्टेंट्स अपने ज्ञान को भली भांति परखने की कोशिश कर रहे हैं और अब 3 राउंड का खेल समाप्त हो चुका है अपना ज्ञान परखिए कार्यक्रम का, और अब हम बढ़ चुके हैं अपने चौथे राउंड की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट हम अपना ये चौथा राउंड, जिसका नाम है पहचान कौन। हमारा ये चौथा राउंड जिसका नाम है पहचान कौन, जैसा कि नाम है पहचान कौन, यानी कि टीटू जी ऊपर क्या देख रहे हैं? टीटू जी आप पहचानने की कुछ कोशिश ऊपर कर रहे हैं? आप सोच रहा था, कुछ सोच रहे हैं आप, तब सोचिएगा और क्या पहचानना होगा वो हम आपको उसी वक्त बताएंगे। इसके अंतर्गत हमें 4 लोग, आप लोग हैं 4 कंटेस्टेंट्स, हमारे पास 4 स्टिल फोटोग्राफ हैं, ठीक है? उसे हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। कृतिका, कीर्ति, रवीना और टीटू जी, जिसके नंबरिंग पर जो चित्र आएगा स्टिल फोटो, उसे देख करके आपको पहचानना होगा, या उससे रिलेटेड थोड़े बहुत रेफरेंसेस, उदाहरण भी यदि आप सही बता देती हैं नियर बाई, यानी 100% यदि ना होकर 90% भी सही है, तो हम आपको 10 अंक देने में नहीं हिचकिचाएंगे। कोई भी पास सिस्टम नहीं, गलत जवाब यदि आपको देना हो, इससे बढ़िया आप सोच समझ कर क्विट कर जाएं, वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है? कृतिका तैयार आप? जी बिल्कुल। पहचान कौन का ये राउंड अब हमारा शुरू होने जा रहा है। ये रहा आपके लिए हमारा चित्र। इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? हनुमान और शायद उनकी माता अंजनी। इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? मुझे इससे ज्यादा आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है? आपका समय समाप्त होता है। चूंकि आपने लटकते लटकते बीच में त्रिशंकु की तरह आपने जवाब दिया है, उस जवाब के साथ आप जाना चाहेंगे। हालांकि घंटी बज चुकी है, इसके बावजूद मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, या आप क्विट करेंगे? क्विट करूंगी। क्विट करेंगे आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपने क्विट कर दिया। हमने प्रश्न किया था देवियों और सज्जनों, साथ ही साथ इस चित्र को दिखाकर अपनी कंटेस्टेंट नंबर 1 कृतिका नेगी से, जो पौड़ी उत्तराखंड से हैं, कि इस चित्र में क्या दर्शाया गया है। यदि आप ध्यान से देखती कृतिका, तो आपको नजर आएगा अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता जी का पहली बार ये मिलन है, ठीक है? आपने कहा अंजना, कम से कम आप देखती सीता जी जो थी वो थोड़ी यंग थी, अंजना जो थी, हनुमान जी अगर होते उनके साथ तो फिर कुछ दूसरा रूप होता, माता और पुत्र का, ठीक है? यहां पर अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता जी का पहली बार मिलन हुआ, इसलिए अंक हम आपके काट नहीं रहे, लेकिन आपको हम अंक देंगे भी नहीं, इसलिए कि आपने तकरीबन नहीं बल्कि तकरीबन पूरा ही सवाल का जवाब आपने गलत बताया था, ठीक है? अब हम बढ़ेंगे अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 के पास, जिनका नाम है कीर्ति तलवार, आरके पुरम दिल्ली से। कीर्ति, ये रहा आपका चित्र। ये चित्र किस ऐतिहासिक स्थल का है? ये चित्र किस ऐतिहासिक स्थल का है? मुझे ओल्ड डेरी रेलवे स्टेशन लग रहा है। यदि जवाब सही हो, वरना आप बदल सकती हैं, क्योंकि 30 सेकंड का समय। यदि आपका जवाब यही होगा तो इसे हम स्टोर कर देंगे। क्या करना चाहिए? नो आइडिया। क्विट करना चाहेंगे या जवाब के साथ जाना चाहेंगे? नहीं, क्विट। आप भी क्विट करना चाहेंगे? देखिए और सज्जनों, कीर्ति भी क्विट कर चुकी हैं। वेरी वेरी सिंपल फोटोग्राफ हमने दिखाया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा चित्र। हमने पूछा इस ऐतिहासिक स्थल का नाम क्या है, यानी ये चित्र किस ऐतिहासिक स्थल का है। सही जवाब है
कीर्ति, आपको जानना चाहिए था, इसलिए कि आप हैं राजधानी दिल्ली से। ये चित्र है जामा मस्जिद दिल्ली का, जामा मस्जिद दिल्ली। मैं कभी वहां गई नहीं। कभी गई नहीं आप, लेकिन यदि आप बाहर से भी देखती तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपनी कंटेस्टेंट नंबर 3 के बाद, जिनका नाम है रवीना नेगी। रवीना बहुत ही सीरियस होकर के देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कंटेस्टेंट्स इस समय कुछ नहीं कर पाई हैं, इसलिए रवीना चाहती है कि जवाब सही दें। इसलिए रवीना, आपके लिए रहा हमारा चित्र। इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? या इस चित्र में कौन कौन लोग? श्री कृष्ण जी है और क्या करेंगे आप? क्विट आप भी करेंगे? देवी और सज्जनों, ये भी क्विट कर गई हैं, रवीना भी क्विट कर गई हैं। हमने जो चित्र दिखाया ये बहुत ही आसान सा। भगवान श्री कृष्ण अक्सर राधा जी के साथ रहते हैं, पर इस चित्र में बलराम जी के साथ, जो दाऊ हैं उनके साथ उन्हें वाटिका में दर्शाया गया है। सो दिस इज राइट आंसर, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वाटिका में। अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, जिनका नाम है टीटू शर्मा जी, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। टीटू जी, अब आप मेरी तरफ नहीं बल्कि देखें इधर, ये रहा आपका चित्र। भगवान श्री परशुराम जी। इज द राइट आंसर, बहुत ही सही जवाब। इस तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से आपने हिट किया और आपको मिलते हैं 10 अंक। आपने सही चित्र पहचाना। तीनों ही हमारी कंटेस्टेंट्स जो बच्चियां हैं, लड़कियां, ये इस चित्र को बालिकाएं नहीं पहचान पाई, पर आपने पहचाना। इस तरीके से आपको मिलते हैं 10 अंक। देवियों और सज्जनों, इसी के साथ संपन्न होता हमारे चौथा राउंड, जिसका नाम था पहचान कौन। हमारे चारों ही कंटेस्टेंट्स ने दिखाए गए चित्रों को टीवी स्क्रीन के जरिए पहचानने की कोशिश की। जिन्हें जवाब आया उन्होंने जवाब दिया, जिन्हें नहीं आया या तो वो क्विट कर गए और या तो गलत जवाब देकर के फंस गए। लेकिन इन सब ने अब तक क्या पाया, सबने क्या खोया, सब जानने के लिए हमें चलना होगा। शुरुआत करते हैं हम कृतिका जी से। इनका स्कोर है +10, कीर्ति जी +15 और रीना नेगी जी भी हैं +15 पर। और आज के हमारे विनर हैं टीटू शर्मा जी +70। अब तक आप जान भी गए और इतने देर के कार्यक्रम में तो आप पहचान भी गए होंगे कि हमारे बीच ये 4 कंटेस्टेंट्स कौन है। पहले कंटेस्टेंट हैं कृतिका नेगी, इस समय हैं +10 पर। जोर से ताली बजा रही हैं कंटेस्टेंट नंबर 2 कीर्ति तलवार +15 पर। और इनका साथ निभा रही हैं इन्हीं के बराबर स्कोर पर, यानी +15 पर रवीना नेगी। हमारे कंटेस्टेंट नंबर 4 नॉट स्माइलिंग, खुल के हंसना भी नहीं चाहते, लेकिन हाँ अंकों के लेने में देरी इन्होंने नहीं की, ये है +70 पर टीटू शर्मा। आज हमारे बीच 4 कंटेस्टेंट्स आए, चारों ने अपने ज्ञान को परखा, लेकिन हमारे कंटेस्टेंट नंबर 4 टीटू शर्मा जी 1 पर आए। इन्होंने सबसे ज्यादा अंक अर्जित किए और निसंदेह अपने ज्ञान का परचम इन्होंने यहां लहराया। इस आशा और विश्वास के साथ कि अगले कार्यक्रम में, यानी कि अगले एपिसोड में हम एक अच्छी सी, अनुपम सी, सुंदर सी, न्यारी सी प्रस्तुति के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए